गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पे चर्चा करेंगे। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र, विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र पे चर्चा करेंगे। देखो, मानव भूगोल में हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं, वो सब बातें मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। जैसे कि देखो, हम मानव भूगोल पढ़ते हैं तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम जनसंख्या के बारे में, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, मानव का जो सांस्कृतिक वातावरण है उसके बारे में, उद्योगों का विकास है, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कब किया, मानवीय क्रियाकलाप क्या हैं, मानव के प्रमुख व्यवसाय कौन कौन से हैं, उनके समय के बारे में, इसके अतिरिक्त अन्य प्रदेशों से हमारा क्या संबंध है या मानव का दूसरे प्रदेशों के साथ कैसा संबंध पाया जाता है, कैसी कैसी मानव की जातियां पाई जाती हैं, ऐसे जो विषय होते हैं इनका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र कहलाते हैं। अब देखो, मानव, इससे पहले हमने 11वीं क्लास में भौतिक भूगोल पढ़ा था, तो उसमें तो हमने भौतिक वातावरण के तथ्य पढ़े थे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। अब यहाँ पर हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मानवीय कार्यों को पढ़ा जाएगा कि मानवीय कार्य कौन कौन से हैं, मानव का वातावरण के साथ क्या संबंध है, इस संबंध में मानव क्या क्या कार्य करता है, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब देखो, मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को एक विद्वान का नाम लिख रहा हूं मैं, जिसका नाम है ई हंटिंगटन। विद्वान है ई हंटिंगटन या हंटिंगटन। देखो, इनका पुस्तक में संक्षेप नाम मिलता है हंटिंगटन, वैसे पूरा नाम इनका ई हंटिंगटन। ये ई हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया है। यानी कि मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र, विषय क्षेत्र, उसके केवल दो ही भाग हैं, भौतिक दशाएं और मानवीय अनुकीर्णन। नंबर एक पर इन्होंने क्या बताया? नंबर एक पर इन्होंने बताया कि भौतिक दशाएं, ठीक है, और दूसरा इन्होंने बताया मानवीय अनुक्रियाएं। भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं, ये दो क्या है? ये तो है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र। किसके अनुसार? ई हंटिंगटन के अनुसार इन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को मात्र दो भागों में विभाजित किया है। लेकिन यदि हम बात करें मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र, विषय क्षेत्र के सामान्य वर्गीकरण के बारे में, तो सामान्य तरीके से मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 6 भागों में विभाजित किया गया है। वो 6 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 जनसंख्या, सेकंड प्राकृतिक संसाधन, थर्ड सांस्कृतिक वातावरण, फोर्थ कालिक अनुक्रम, फिफ्थ
नियोजन एवं पांचवा है नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन, और छठा इसका होगा अन्य प्रदेशों से संबंध। इस तरह से मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र विषय क्षेत्र को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन और अन्य प्रदेशों से संबंध। ये 6 भाग इसके बनाए गए हैं। अब देखो ये जो नाम है, इन नामों को याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं ताकि ट्रिक के जरिए इन नामों को आसानी से याद रखा जाए। जैसे कि मानव भूगोल की शाखाओं के बारे में एक ट्रिक बनाई थी हमने, आशा चिरासा। उसी तरह से हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की भी एक ट्रिक बना लेते हैं ताकि ये नाम हमें आसानी से याद हो जाए। जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ना इनके जो हिंदी में मीनिंग है उनके अनुसार जनसंख्या का आप ले लो यहाँ पर जे, प्राकृतिक संसाधन पे ले लो पी, सांस्कृतिक वातावरण में ले लो एस, क्या हो गया JPS, कालिक अनुक्रम में ले लो का, नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन में ले लो अकेला नाम नियोजन। क्योंकि अगर हमें थोड़ा सा आधार मिल जाएगा तो फिर क्रम याद आ जाएगा। अक्सर दिक्कत क्या होती है, यही होती है कि हमें शुरुआत उसकी याद नहीं होती है। शुरुआत पता चलती है तो आगे वर्णन कर देते हैं। तो ये शुरुआत करने के लिए हम ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। JPS का नियोजन, फिर लास्ट में लिखा हुआ है अन्य प्रदेशों से संबंध। तो ये पूरा नाम बढ़ा दो ताकि एक लाइन बन जाएगी। JPS का नियोजन अन्य प्रदेशों से संबंधित है, नियोजन अन्य प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, ये क्या बन गई, इसकी एक ट्रिक बन गई। अब ट्रिक से देखो उसको हल करो। जे से बनेगा जनसंख्या, पी से बनेगा प्राकृतिक संसाधन, एस से बनेगा सांस्कृतिक वातावरण, का से बनाना कालिक अनुक्रम, नियोजन से बनेगा नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन, और लास्ट में अन्य प्रदेशों से संबंधित है तो लास्ट को देगा अन्य प्रदेशों से संबंध। ये क्या होगी, ये होगी मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को याद करने की एक सरल सी ट्रिक। JPS का नियोजन अन्य प्रदेशों से संबंधित है। एक बार दोहरा लो ट्रिक को, JPS का नियोजन अन्य प्रदेशों से संबंधित है। जे से क्या बनेगा, जे से बनेगा जनसंख्या, P से प्राकृतिक संसाधन, S से सांस्कृतिक वातावरण, का से कालिक अनुकरण, नियोजन से नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन, और अन्य प्रदेशों से संबंधित है, इससे अपना नाम मिलेगा अन्य प्रदेशों से संबंध। इस तरह से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 6 भागों में बांटा गया है। जबकि ई हंटिंगटन महोदय के अनुसार मानव भूगोल के कितने भाग अध्ययन क्षेत्र कितने हैं, 2 अध्ययन क्षेत्र, भौतिक दशाएं एवं मानवीय अनुक्रिया। ओके, धन्यवाद।